हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। मैं पंकज साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष आ चुके हैं और इस बार लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कब कब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्यों अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारे परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो सही लगे, जानकारी सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो साथ ही बात करते हैं 18वीं लोकसभा में ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष बनकर आ चुके हैं। कब कब चुनाव हुए तो आप कहोगे 1952 में, 1976 में और 2024 में आप देखोगे इसके लिए चुनाव हुआ। क्यों चुनाव हुआ तो आप देखोगे सबसे पहला विवाद 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर को लेकर आया, अस्थायी अध्यक्ष को लेकर आया। प्रोटेम स्पीकर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं। पर अभी तक क्या हो रहा था कि सबसे वरिष्ठ सदस्य और लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य है के सुरेश, तो के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए, उनकी जगह पर भर्तृहरि महताब को बना दिया गया। पहला विवाद, यहीं से पक्ष विपक्ष में गहमा गहमी शुरू हुई। दूसरी बात आप देखोगे एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष का पद होता है। साथ ही अध्यक्ष का जो पद है वो सत्ता दल के पास रह सकता है या जो भी वहां पर चुनाव जीते उसके पास रहेगा, जो भी जीते, ठीक। दूसरी बात, जो अगर उपाध्यक्ष का पद होता है, 10वीं लोकसभा तक तो था कि जो अध्यक्ष का पद है और उपाध्यक्ष का पद है दोनों सत्ता दल के पास रहते, पर 11वीं लोकसभा में डिसाइड किया गया उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? विपक्ष को दिया जाएगा। और यहां पर यह भी परंपरा टूट गई और जब आप देखोगे सत्ता दल ने विपक्ष को उपाध्यक्ष देने से मना किया तो उन्होंने कहा हम चुनाव में आएंगे, हालांकि उनको पता था कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो आइए पूरी जानकारी को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कौन बनेगा नई लोकसभा का अध्यक्ष? मतलब ओम बिरला जी बन चुके हैं, राजस्थान की कोटा से जीते हैं, 7वीं लोकसभा में भी यही लोकसभा अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ चुनाव किसके बीच हुआ? के सुरेश। पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके बीच में चुनाव हुआ? तो आप सीधी बात करोगे के सुरेश के बीच में हुआ। कौन था? के सुरेश। अब आप देखोगे केरल से आते हैं, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं साथी, 8 बार, कितनी बार? 8 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं, 8 बार के मेंबर हैं, पर इनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। 15 मई 1952 को जीवी मालवंकर और शंकर राव मोरे के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ। आपसे पूछा जा सकता है, आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक। 15 जनवरी 1976 को बलिराम भगत लोकसभा अध्यक्ष बने, तब भी सदन में मतों पे विभाजन हुआ था, इस बात को आप याद रखिए। चलिए बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कहां से आता है। तो साथी आर्टिकल 93, कौन सा? आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आता है। ये सत्ता, जहां पर आप देखोगे सदन में जिसके सत्ता दल, जिसको बहुमत होगा, सदन नेता चुनेगा और वही नेता आप देखोगे क्या हो जाएगा आपका लोकसभा। वो अलग बात हो गई, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। सदन में क्या होगा? जिससे ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, जिससे सर्वसम्मत से चुन लिया जाएगा, वही लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष की परंपरा मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। या तो चुनाव करो, और इस बार चुनाव हुआ, क्या चुनाव हुआ, और जो चुनाव में जीतेगा फिर वो अध्यक्ष बनेगा। सब आप देखोगे लोकसभा में अध्यक्ष सबसे पावरफुल आदमी होगा। क्या? लोकसभा के अंदर सबसे पावरफुल आदमी होगा, वो सदन को चलाएगा, सदन की निगरानी करेगा, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसे सदन से बाहर करेगा, किसी भी सदन को अयोग्य घोषित करेगा, अगर अंदर कोई भी बदतमीजी करता है, वो पूरी फुल पावर में रहता है। जब धन विधेयक आएगा साथी, तो धन विधेयक पर वही डिसाइड करेगा कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। दूसरी बात, जब दोनों दलों में क्या होगा? गतिरोध होगा, कोई बात नहीं बन रही होगी, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। अब ये जो लोकसभा का पद आया ये किस अधिनियम से आया? तो साथी 1919, एकदम पूरी बातें मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत ये पद आया।
इस पद को पहले क्या कहते थे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहते थे। पहली बार कब आया? 1921। अधिनियम कौन था? आप सीधी सी बात करोगे 1919 अधिनियम था। 1935 भारत सरकार अधिनियम से इसे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किया गया। आपसे कह सकता कि भाई किससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया, इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपसे कहेगा किस अधिनियम के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया गया तो आप कहोगे 1935, परंतु 1947 के बाद ही जब चुनाव तब ये लागू हुआ। इस बात को याद करिएगा जब सरकार अपना आजाद हुआ भारत। चलते हैं आगे। 94 की बात करेंगे बच्चे। लोकसभा अध्यक्ष, किसकी बात करोगे? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की रिक्तता, त्याग पत्र तथा विमुक्ति। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होगा उसकी पद की रिक्तता को भरना, ठीक है। त्याग पत्र, अगर उससे काम नहीं करना है तो वो त्याग पत्र दे सकता है और उसे पद से हटाया भी जा सकता है। पर याद रखिएगा अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है तो जो नोटिस होगा उसे 14 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए और उस पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए वो सदन आ सकता है, ठीक, बोल सकता है, पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक। 95 के तहत कहेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति की लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। जब भाई साहब अगर लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक, और वो सदन चला रहा है तो अगर सदन की कार्यवाही चल रही तो अब भैया अगर उसे कुछ हटना है, वहां से जाना है तो कैसे चलेगा? तो इसकी एक समिति आएगी, जब पढ़ोगे तो इसमें 10 लोग होते हैं, उनको फिर वही पावर दी जाती है। या अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष होगा वो जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो वही पावर होगा। आर्टिकल 95 कह रहा है। 96 में कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। अगर उन पर कोई आरोप लगा है या उनको कोई हटाने का प्रस्ताव आया है तो उस कंडीशन में वो अध्यक्ष नहीं होंगे, पर सदन में उनको उपस्थित होने का अधिकार होगा, वोट करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वोट बराबर होते हैं तो उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 96 कह रहा है, इस बात को आप बिल्कुल याद करिएगा। चलिए आगे चलते साथी, अब देखते हैं अब तक के लोकसभा अध्यक्ष, किसकी बात करेंगे? अब तक के लोकसभा अध्यक्षों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है कि पहला अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे जीवी मालवंकर साहब है पहले अध्यक्ष। कौन से हैं? आप सीधी सी बात करेंगे जीवी मालवंकर। M.A. आयंगर, दूसरे पे सरदार हुकुम सिंह, फिर है N. संजीवा रेड्डी। यहां से याद कर लो भाई, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, क्या ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ ये भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे, ठीक। G.S. ढिल्लो, किसकी बात करेंगे साथी? G.S. ढिल्लो। आप कहोगे बलिराम भगत, इन्हीं के समय तो फिर चुनाव हुआ था, अभी आपको मैंने बताया आगे, ठीक। आगे K.S. हेगड़े, किसकी बात करेंगे? बलराम जाखड़, ये 2 कार्यकाल के लिए। रवि राय, शिवराज पाटिल, P.A. संगमा, G. बाल योगी, किसकी बात करेंगे? G. बाल योगी। आगे चलोगे मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, पहली महिला, क्या पहली महिला? अगर आपसे कहेगा पहली महिला, फिर सुमित्रा महाजन, क्या 16वीं लोकसभा की, 16वीं लोकसभा मान लो अगर घुमा के कह दे किस लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा थी तो आप भूल जाओगे, तो याद कर लो 15वीं लोकसभा। फिर 17वीं में ओम बिड़ला, कौन से? 17वीं में ओम बिड़ला, आपका कार्यकाल 1924। आप फिर आप कहोगे 18वीं में भी कौन से? ओम बिरला साहब ही बन गए भैया, क्या ओम बिरला साहब ही बन गए हैं। तो याद रखिएगा ये आपके अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। एक एक बात मैंने बताई। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।